स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉजिक ऑथर में। और आज के लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो है जर्नल एंट्रीज के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल वाउचर के अंदर आप कौन कौन सी एंट्रियां कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि जर्नल वाउचर, पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर में क्या डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि जर्नल वाउचर, सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे। कॉन्ट्रा वाउचर में आप क्या कर सकते हो, एसेट इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं कॉन्ट्रा में जाता हूँ तो मैं बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। देखिए, ठीक है, नीचे भी बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और इसमें कैश टू कैश। ठीक है, ये हो गया। अब जाएंगे हम पेमेंट में। पेमेंट वाउचर में मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, एसेट डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, और लाइबिलिटी भी डिक्रीज कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने कैश यहाँ पे डाला तो नीचे मेरा कैश नहीं आएगा, ये डिफरेंट है। नीचे HDFC नहीं आएगा, वो डिफरेंट है। उसके लिए कॉन्ट्रा बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कैश से पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैश से पेमेंट 10,000 रुपये मैंने, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10,000 रुपये करके मैं, एसेट तो मेरी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, मेरे पास एक एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, या मैं यहाँ किसी को, मैं मुझे 10,000 रुपये देने थे तो वो भी क्या था, मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है। रिसिप्ट वाउचर में हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में हम सेम यहाँ पे एज इट इज़ कर सकते हैं, लेकिन नीचे कैश नहीं आ सकता, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, अगर मैं HDFC ऊपर डाल सकता हूँ तो नीचे HDFC नहीं आ सकता। तो ये सब डिफरेंट जो हैं, ये मैं जर्नल वाउचर में मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल वाउचर क्या है। जर्नल वाउचर क्या है, एक्ट ऑफ कीपिंग ऑफ मेकिंग रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजेक्शन आइदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिक हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैश को पेमेंट कर सकते हो, किससे, बैंक चार्जेस से, जबकि बैंक चार्जेस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखिए आपका सेव हो गया। ठीक है, डेबिट में जाके आप ये देख सकते हो। फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आप यहाँ पे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक सभी तरह की ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग रूल के हिसाब से 7 तरह की ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो, जो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन सिंपल एंट्रीज। सिंपल एंट्री में आप क्या कर सकते हो, देखिए आप थोड़ा पढ़ लीजिए। सिंपल एंट्री आर दोज एंट्री इन विच ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वन अकाउंट इज रिलेटेड टू डेबिट एंड अनदर अकाउंट रिलेटेड टू क्रेडिट। देखिए सिंपल एंट्री में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल एंट्री में आप ये कर सकते हो कि आप दो तरह की एंट्री, दो तरह के अकाउंट का यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसको आप एक को डेबिट कर सकते हो, दूसरे को क्रेडिट। लाइक आप यहाँ पे जर्नल एंट्री में मान लीजिए आपने क्या किया, परचेज किया। ठीक है, तो परचेज आप यहाँ पे अकाउंट ले लीजिए। परचेज किया आपने 10,000 रुपये का, सिंपल, यानी कि ये हम क्या कर रहे हैं, विदाउट इन्वेंट्री कर रहे हैं, और आपने कैश से पेमेंट कर दी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक एंट्री कर दी। अब इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, प्रॉफिट लॉस में। आपके परचेज यहाँ पे 10,000 रुपये की आ गई, सिर्फ प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, और कैश का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा आपको, बैलेंस शीट के अंदर, कि आपका प्रॉफिट लॉस जो करंट एसेट है आपकी वो नेगेटिव में चली गई। देखिए कैश इन हैंड क्रेडिट में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री में आपने क्या किया, सिंपल एंट्री है कि एक अकाउंट को डेबिट किया और एक अकाउंट को क्रेडिट किया। ठीक है, कंपाउंड एंट्री, compound entry are those entries in which they are at least 2 debit and 1 credit, at least 1 debit और 2 credit। देखिए कंपाउंड का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कंपाउंड एंट्री के लिए आप क्या करोगे,
मान लीजिए कंपाउंड एंट्री में आपको खर्चों की पेमेंट करनी है जिसमें एक से ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं, ठीक है। या आप क्या कर रहे हो, कंपाउंड एंट्री से आप किसी भी अकाउंट से को बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हो। लाइक कंपाउंड एंट्री को हम लेके जा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बैंक चार्ज ही डाला 500, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी डाला 1000, और फिर मैंने कैश से यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये होगी एक तरह की कंपाउंड एंट्री कि मैंने कंपाउंड एंट्री एक तरह जैसे हमने पेमेंट डाली थी वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, रिसिप्ट डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद थर्ड नंबर पे जाएंगे ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री आर दोज एंट्री विच रिकॉर्ड द बैलेंस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल ब्रोड फॉरवर्ड एंड देन द प्रीवियस अकाउंट पीरियड। ओके, देखिए इसका मतलब है कि हम ओपनिंग एंट्री में अब हम क्या करेंगे वो भी हम जनरल से डालेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक या दो अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और पिछले साल का जो बैलेंस है मैं उसी से ही उस अकाउंट को क्या करूँगा, बैलेंस ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे हाँ, जैसे मैं करूँगा कि एक फिक्स एसेट से मैं कई एसेट बनाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट फिक्स एसेट में चला गया। तो कंप्यूटर अकाउंट में बैलेंस कितना है, 15,000। फिर डेबिट लीजिए, फिर लीजिए आप फर्नीचर, फर्नीचर भी आप क्रिएट कर लीजिए, वो भी फिक्स एसेट में चला गया, वो ले लिया आप 10,000 रुपये। फिर आप ले लीजिए मशीनरी या ले लीजिए ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, अकाउंट, इसमें आप 15,000 और डाल दीजिए। अब क्या है कि जो पिछले साल का जो मेरा बैलेंस था वो था मेरा फिक्स एसेट का बैलेंस, ठीक है। तो फिक्स एसेट पिछले साल की जो फिक्स एसेट थी मेरे पास, उसमें बैलेंस था मेरे पास 40,000। एक्चुअली जो इस साल मुझे पता नहीं था कि मुझे उसमें बैलेंस रखना है या नहीं रखना, डेबिट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए मेरा जो ओपनिंग बैलेंस था वो 40,000 था, ठीक है। मैंने उसमें से क्या किया, ओपनिंग ट्रांसफ़र किए 3 कंप्यूटर, फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट एसेट। उससे मैंने 3 एसेट बना दिए जो एक्चुअली में थे, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्या कर दिया, जो मेरा अकाउंटेंट था उसने क्या किया कि फिक्स एसेट में ही वो बैलेंस डाल दिया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, ओपनिंग एंट्री कर सकते हो जर्नल एंट्री में। तो जो थर्ड नंबर ऑप्शन था हमारा वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे अगले ऑप्शन के बारे में जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, ये ट्रांसफ़र एंट्रीज, ठीक है। इसमें देखिए ट्रांसफर एंट्री आर दोज एंट्री थ्रू विच अमाउंट ऑफ एन अकाउंट आर ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। और देखिए इसमें क्या है, जब हम एक अकाउंट से बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप देखिए, अब जैसे ही मैंने पिछली एंट्री आपको बताई कि हमने क्या किया कि एक फिक्स एसेट से हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया अदर एसेट में, वो हो गया हमारा ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि लाइक अब हमारे पास फिक्स एसेट देखिए, हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमारे पास फिक्स एसेट कितनी आ गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो कंप्यूटर है या जो फर्नीचर है, ठीक है, मैं कंप्यूटर को फर्नीचर को क्या करूँगा, ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड कर दूँगा वो जर्नल एंट्री के, ठीक है। जैसे मैंने किया ऑफिस इक्विपमेंट में, जैसे फर्नीचर भी एज ए ऑफिस इक्विपमेंट है, तो 15,000, अब वो 10,000 था शायद, हाँ 10,000, और मैं करूँगा यहाँ पे फर्नीचर को, ठीक है। देखिए फर्नीचर का बैलेंस यहाँ पे क्लोज हो गया, और ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आप यहाँ पे सेंटर को सेव करके देखिए
और इसका इफेक्ट कहाँ पे देखिए, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में देखिए जाके। तो बैलेंस शीट में क्या हुआ देखिए, हमारी फिक्स एसेट में मेरे पास ऑफिस इक्विपमेंट में 25,000 आ गया और यहाँ पे आ गया हमारा 15,000। ये होगी एंट्री नंबर 4। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग एंट्री में हम क्या करेंगे, जैसे क्लोजिंग एंट्री आर दोज एंट्री थ्रू विच द बैलेंस ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंस एंड क्लोज ट्रांसफरिंग द बैलेंस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखिए इसमें क्या है कि जब हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम कुछ एंट्रियाँ करते हैं। जैसे अब मेरा क्या है, प्रॉफिट लॉस में मेरे पास क्या है, प्रॉफिट लॉस में मेरे पास 10,000 की परचेज है, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे पास प्रॉफिट लॉस, जैसे मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 40,000 का, ठीक है। 40,000 डिफरेंस को छोड़िए, जैसे मेरे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 11,500, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है नेट लॉस 11,500। तो ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस को मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र करूँगा कैपिटल के अंदर, 11,500 ये मेरा यहाँ पे नेट लॉस आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हम एक हेड बना देंगे जो आएगा कैपिटल के अंदर, जनरल एंट्री में जाएंगे और एक हेड बना दिया मैंने, या रिजर्व एंड सरप्लस बना लो, हाँ कोई बात नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना बता रहा हूँ, ठीक है। अकाउंट ये जाएगा कैपिटल में, सेव कर दीजिए, या आप इसको भेज सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। वो कैपिटल के अंडर ही है, वो देख लीजिए आप। तो इसमें मैंने बैलेंस ट्रांसफ़र किया 11,500, इससे प्रॉफिट लॉस से। अब प्रॉफिट लॉस देखिए, वहाँ पे आपको बैलेंस दिखा रहा था प्रॉफिट लॉस में नेट लॉस जो था वो था 11,500 का, लेकिन वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो ऐसे जो 5 नंबर की जो मेरी एंट्री थी वो थी मेरी क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री, ठीक है। आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट जैसे सेल अकाउंट को आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी डाल सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस के बैलेंस को आप बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस में भी डाल सकते हो, ठीक है। आप इसको सेव कर दीजिए। अब आपकी एंट्री नंबर 4 हो गई है। उसके बाद है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री आर दोज एंट्री थ्रू विच एसेट एंड लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड एंड द ट्रू वैल्यू एंड रिवेन्यू आर मार्क्ड विद द एक्सपेंस। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो स्टॉक, जैसे आप एंट्री कब करते हो, जब इसमें आपको बताया गया है कि विच एसेट और लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट ट्रू वैल्यू। मान लीजिए आपकी एसेट क्या है जो ट्रू वैल्यू के साथ रिकॉर्ड हो रही है, वो है आपकी स्टॉक। जब आप स्टॉक को ट्रू वैल्यू के साथ रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, तो आप वहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने 12,000 रुपये की जो हमने परचेज की है यहाँ पे, ठीक है, परचेज मेरे पास क्या आ गया, परचेज अकाउंट आ गया, लेकिन अभी हमने उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है, वो 10,000 रुपये। तो यहाँ से आप क्या करोगे, जो आपके पास स्टॉक है, मैं यहाँ पे स्टॉक आएगा करंट एसेट में, ठीक है। आप इसको सेव कर लीजिए और यहाँ पे डालिए आप 10,000। 10,000 जब आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, स्टॉक, तो यहाँ से आप परचेज को क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। तो आपने क्या किया, अपनी एसेट, जो आपकी एसेट थी, जो आपकी रिवेन्यू थी, आपने उसको क्या क्या कर दिया, एक रिकॉर्ड कर दिया एक स्टॉक के अंदर। तो ये आपकी एक एडजस्टमेंट एंट्री हो गई थी। इसके बाद आपका सबसे लास्ट का जो एंट्री है वो है रेक्टिफाइंग एंट्री। देखिए रेक्टिफाइंग एंट्री आर दोज एंट्री विच आर पास टू मेक सम करेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सम अकाउंट्स ऑफ लेजर। देखिए
ये क्या, रेक्टिफाइंग का मतलब ही क्या होता है कि मिस्टेक को सही करना। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हम तब करते हैं जब हमसे कोई गलत एंट्री पहले पास हो गई हो, और लास्ट में जब हम क्लोजिंग करते हैं अकाउंटिंग में, बैलेंस शीट में, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ एंट्रियाँ पास करते हैं जो रेक्टिफाइंग करती हैं अकाउंट्स को। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, बाय मिस्टेक मैंने कैश डेबिट किया 10,000 रुपये, या आप कर लीजिए रिसीप्ट कर लीजिए 10,000 रुपये, और क्रेडिटर से कर लीजिए। अब क्रेडिटर क्या होते हैं, हमारे लेनदार होते हैं, ठीक है, जिनको हमने पैसा देना होता है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, उल्टा उन्हीं से ही पैसा ले लिया जो बैलेंस शीट में मेरे पास शो हो रहा है, देखिए 10,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें आप इसमें देखिए, करंट करंट लाइबिलिटी में जो मेरे पास ये पैसा शो हो रहा है, तो आप उसमें देख लीजिए कि वो करंट लाइबिलिटी में 10,000 रुपये एक्सेस दिखा रहा है। लेकिन मुझे, आप क्या करना है, मुझे 31 मार्च में जब मैं कोई एंट्री डालूंगा, अब 31 मार्च में मुझे क्या करना है, पैसा मुझे किससे लेना था, पैसा मुझे लेना था डेटर से, लेकिन ले लिया मैंने किससे, क्रेडिटर से। तो अब मैं क्या करूँगा, एक जर्नल एंट्री पास करूँगा, ठीक है। वो क्या होगी, वो होगी जैसे मैंने जैसे क्रेडिटर से जो मुझे पैसे लेने थे वो 10,000 रुपये जो लिए मैंने उससे, जो नहीं लेने थे वो मुझे डेटर से लेने थे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये डाल दिए। अब देखिए डेटर क्या है, वो मेरे क्या है, देनदार हैं, जिन्होंने मुझे पैसा देना है। और क्रेडिटर क्या है, जिनको मुझे पैसा देना है। तो अब मैंने क्या कर दिया, क्रेडिटर का बैलेंस जीरो हो गया, और ये डेटर क्या होते हैं, करंट एसेट में होते हैं, तो ये मेरा इंक्रीज हो गया। तो अब बैलेंस शीट में इफेक्ट देखिए, बैलेंस शीट में क्या आएगा, देखिए करंट एसेट में हमारे पास 10,000 रुपये आएंगे, ठीक है, वो भी डेटर से। तो इस तरह क्या होता है, रेक्टिफाइंग एंट्रियाँ डाली जाती हैं अकाउंट्स की करेक्शन करने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जर्नल एंट्री के ऑल टाइप बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और आपको बहुत ही अच्छी तरह से इनको समझने में आसानी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।